नमस्कार। बात करें तो आए दिन एक्सीडेंट के जो मामले हैं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले मैंने एक खबर चलाई है जहां पर बिश्नोई में नाबालिग बच्चों ने मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति को हिट किया था, जिसके बाद उस व्यक्ति को बिश्नोई सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद उसको रेफर कराया गया जम्मू बख्शीनगर में। और आज आपको बता दें कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। जनाब ओम शांति ओम जरूर लिखें। आए दिन हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहते हैं और काफी आप लोगों को मैसेज देते हैं कि नाबालिग बच्चों को मत दे मोटरसाइकिल, इस पे कार्रवाई हो सकती है। मगर आप लोग सोचते हैं मीडिया का काम है बोलना, जो बोलते रहेंगे, मगर हम अपने बच्चों को मोटरसाइकिलें देते रहेंगे। मगर आज वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, एसएचओ आबिद बुखारी की तरफ से उन बच्चों के बाप पर कार्रवाई की जा रही है, एफआईआर दर्ज की जा रही है। देखिए, अगर जे माँ बाप अच्छे होते तो नाबालिग बच्चों को कभी भी मोटरसाइकिल ना देते। और आज देख सकते हैं किस तरह का जो हादसा जो पेश आया है, जब वो भी किसी माँ का बेटा था, वो भी किसी बाप की औलाद थी, किसी बहन का भाई था जो इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं आए दिन मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए हैं। मैं आपको बता दूं, अजय कुमार इस व्यक्ति का नाम था, रहने वाला बिश्नोई का दब्बड़ का रहने वाला था। और देखिए किस तरह जोरदार टक्कर से इस व्यक्ति की इतनी बुरी हालत हो जाती है कुछ व्यक्तियों द्वारा। देखिए इंसानियत कहीं ना कहीं जिंदा नहीं है। इतने लोग थे वहां पर, मगर सिर्फ एक ही व्यक्ति वहां से आया, क्या उसको ही इंसानियत का था कि मैं इस व्यक्ति को उठाऊं, मगर कोई नहीं। वो उस मौके पर सिर्फ वो व्यक्ति उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है। कहीं ना कहीं जो इंसानियत है वो जिंदा नहीं रही। अगर हो सकता उस वक्त तुरंत उस व्यक्ति को उठाया जाता तो वो व्यक्ति बच भी जाता। मगर जनाब ओम शांति ओम जरूर लिखें कि अजय कुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। वही हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के लोग जय भारत जी, इनसे भी भारत जी क्या कैसे देखते हो कि जो वाकया जो सामने आया बिश्नोई से? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के बिश्नोई के जो थाना प्रभारी आबिद बुखारी जी, उन्होंने थोड़े दिन पहले ही लोगों को कहा था कि बच्चों को, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको बाइक स्कूटर गाड़ी ना दे। पर यहाँ पे जो लोग हैं उनके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये लोग बोलते हैं, सिर्फ बोलने से कोई फायदा नहीं। हम लोगों को सतर्क करते हैं। जैसे कि अभी अजय कुमार जी, जो कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं माता पिता, जो बच्चों के माता पिता, उनको कहना चाहता हूँ कि अपने नाबालिग बच्चों को मोटरसाइकिल स्कूटर गाड़ी ना दे, क्योंकि जब उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, जब वो अनट्रेन होंगे, जब उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि जब भी कोई नाबालिग बच्चा, छोटा बच्चा कोई बाइक या स्कूटी या स्कूटर चलाता है या गाड़ी चलाता है, तो कई बार उसे संभाला नहीं जाता, क्योंकि कई बार बाइक है जो भारी होती है, गाड़ी का स्टीयरिंग जब वो 60 की रफ्तार से आगे चलती है तो उसका स्टीयरिंग संभाला नहीं जाता। तो वहां पे जाकर कहीं ना कहीं विवाद बनता है, एक्सीडेंट होते हैं, और इसका कारण या तो व्यक्ति की मौत हो जाती है और या व्यक्ति अपाहिज हो जाता है, या कोमा में चला जाता है। मैं जो बच्चों के माता पिता है, बिश्नोई विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, बिश्नोई के लोगों को, सभी जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, नाबालिग बच्चों को ना मोटरसाइकिल, ना स्कूटर, ना गाड़ी, ना कुछ दीजिए। और अगर वो कहीं जाते हैं तो उनको समझाइए कि आपकी जो रफ्तार है कम होनी चाहिए। जहां आपने 5 मिनट में पहुंचना, वहां 10 मिनट में पहुंच जाइए, पर आराम से जाइए। कई बार बच्चे आते हैं, ना वो दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, और सीधा क्रॉसिंग करके आगे निकलते हैं, जहां पे हादसों का कारण बनता है। उनको पहला तो ट्रैफिक रूल जानना बहुत ही जरूरी है। अगर वो अपने माता पिता, कई बार क्या होता है कि बच्चे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं माता पिता को, फिर गाड़ी की चाबी ले लेते हैं, मोटरसाइकिल ले जाते हैं, और फिर कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ वो हुड़ मत करते हैं और ऐसी एक्टिविटी करते हैं जहां पे एक्सीडेंट होते हैं, और ऐसे बच्चे जो शिकार हो जाते हैं। कई बार बाजार में एक्सीडेंट होते हैं, कई बहनों के सुहाग, कई माताओं के बच्चे, और कई जो हमारी बहनें विधवा हो चुकी हैं। वो कारण क्या है, एक्सीडेंट क्यों होते हैं? क्योंकि शुरुआत घर से करिए, फिर किसी को समझाइए। जब हम अपने बच्चों को समझाएंगे नहीं, अपने बच्चों को बोलेंगे नहीं, अपने बच्चों को गाइड नहीं करेंगे, कुछ भी उनको बताएंगे नहीं, वो बच्चे फिर वो ऐसी चीजें करते हैं जहां उनको होने का शिकार बनना पड़ता है। मैं यही कहता हूं कि भगवान अजय कुमार की आत्मा को शांति दे, ऐसे हादसे ना हो। आप मोटरसाइकिल चलाइए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास हेलमेट होनी चाहिए। आपने मोटरसाइकिल पे अगर बैठना है तो आपके जो शूज है, शूज पहने होने चाहिए, और कंप्लीट ड्रेस डाल के आपने बाइक की राइडिंग करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये सोशल मीडिया पे जब कोई भी व्यक्ति किसी को समझाता है तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मोटरसाइकिल चलाना हानिकारक है। जो कि छोटे बच्चे हैं ना चलाएं, उनके माता पिता। देखिए अब ये जो हादसा हुआ है, इसमें क्या हुआ, एसएचओ आबिद बुखारी जी ने बोला था कि छोटे बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे। अब जिस बच्चों ने ये हादसा जिनसे हुआ है,
अब उनके पिता भी अंदर जाएंगे, उनके पास लाइसेंस भी नहीं होगा, तो बच्चे भी अंदर जाएंगे। आभासी जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि 2 दिन पहले एक नाका लगाया गया था, आप भी उस नाके पे मौजूद थे, जे पीर बाबा जो स्लैर रोड को जाता है, वहां पर आपने देखा होगा कि 2 से 3 मोटरसाइकिल सील किए गए। उसमें भी नाबालिग बच्चे थे, जो एक की 16 साल की उम्र थी, एक 17 साल की उम्र की, उनकी मोटरसाइकिल को सील किया गया। मगर क्या जो लोग हम मीडिया में ये चीजें दिखाते हैं, क्या माँ बाप को नहीं पता कि हमारे बच्चे मोटरसाइकिलें लेकर जा रहे हैं, हम उनको रोकें? ना ही उनके पास लाइसेंस है, अपनी भी जान जोखिम में डालेंगे और अपने और भी जिस व्यक्ति के साथ जो मोटरसाइकिल बजेगी या किसके साथ टकराएगी उसकी भी जान जोखिम में डाले। कहीं ना कहीं क्या माँ बाप की कितनी गलती है इस विषय में बात करें तो? देखिए, माँ बाप की जो गलती है 100% माँ बाप की गलती है। कई बार बच्चे कम उम्र में जवान हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो वो सोचते हैं हमारे बच्चे लंबे हो गए हैं, पर लंबे होने का एक्सपीरियंस नहीं होता। बच्चों को जो गवर्नमेंट ने उम्र तय की है 18 साल के ऊपर जो लाइसेंस मिलेगा, 18 साल के ऊपर 21 साल की उम्र, ये जो उम्रें रखी हुई हैं, ये क्यों रखी हुई हैं? क्योंकि तब तक बच्चों को एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें कैसे गाड़ी चलानी चाहिए, हमें कैसे हेलमेट पहननी चाहिए, हमें गाड़ी चलानी है सीट बेल्ट क्यों पहनना चाहिए, हमारे डॉक्यूमेंट है कि नहीं। ये ट्रैफिक पुलिस किस लिए बनी है? ये ट्रैफिक पुलिस से चाय पीने के लिए नहीं बनी, ये ट्रैफिक रूल समझने पड़ेंगे। अगर आने वाले दिनों में हम पेरेंट्स लोग, मैं अपनी बात भी करूंगा, हम पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को नहीं समझाएंगे, अगर हम शुरुआत अपने घर से नहीं करेंगे, तो जनाब आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं ये हादसे बढ़ते जाएंगे। इसी तरह जो हमारी माताएं हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, जो हमारी बहनें हैं वो विधवा हो रही हैं, ऐसे जो सड़क हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं ये मौत के मुंह से कई लोग जो निकल के आ जाते हैं, फिर वो अपाहिज हो जाते हैं। फिर पूरी जिंदगी जब एक उंगली कट जाती है ना जनाब, तो उसमें जो सारा शरीर है वो दर्द करता है। जब एक घर का एक व्यक्ति बीमार हो जाता है तो सभी बीमार हो जाते हैं। मेरे कहने का भाव यही है कि बच्चों को मोटरसाइकिल ना दे, ट्रैफिक रूल समझे, लाइसेंस दे। और बार बार ये मैं कह रहा हूं, बार बार, कि बच्चों को मोटरसाइकिल, गाड़ी, स्कूटर ना दे, उनका लाइसेंस बनाए, उनकी उम्र तय होने तक लाइसेंस बनाए, उनको हेलमेट पहना के भेजें, उनको बताएं कि बेटा अगर आप 5 मिनट कहीं जा रहे हो तो आपको जल्दी पहुंचना, 5 मिनट लेट पहुंच जाओ, पर ऐसा ना करें कि आप रफ्तार तेज करें और आने वाले दिनों में ऐसे सड़क हादसे हो और लोगों की मृत्यु हो। मैं यही करूंगा कि आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपना बचाव करें, गाड़ी मोटरसाइकिल देख के चलाएं। मैं आपको बताऊं, इस विषय पे अगर हम गलती निकालें तो माँ बाप की सबसे बड़ी गलती है। बच्चे पास होते हैं, सबसे पहले डिमांड की जाती है मुझे बाइक लेकर दें। बच्चे कोई भी चीज की डिमांड मांगते हैं, आप एक एक चीज को उसको कहते हैं कि पहले सबसे पहले फोन लेकर दें। फिर आए दिन ऐसी जो वारदातें हैं वो होती हुई नजर आती हैं। मगर आप देख सकते हैं आज फिर से कितना बड़ा जो हादसा हुआ जिससे इस व्यक्ति की मौत हो गई। हमें भी काफी फोन कॉल आए, क्या इस इस विषय पर कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी? मगर हमने जब अभी बिहारी जी SHO साहब से बात की, उनका साफ तौर पे एक ही लवाज था, इस पे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनाब वही मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है, वो भी नाबालिग बच्चों के बाप पर, जो उसका बच्चों का बाप होगा उस पर ये कार्रवाई की जाएगी, उन पर FIR दर्ज की जाएंगी, उसके बाद इन बच्चों पर भी एक्शन लिया जाएगा। आए दिन मैं एक बार फिर से आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं, अगर आप लोग भी अपने बच्चों को बाइकें लेकर दे रहे हैं, सबसे पहले बच्चों का लाइसेंस बनाएं। अगर आप लोगों ने बच्चों को बाइकें लेकर देनी है तो सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखें, सबसे पहले बच्चे का लाइसेंस बनाए, उसके बाद बच्चों को बाइकें दें, वरना जो आज इनके साथ हुआ है कल आप भी इस चीज का शिकार हो सकते हैं। तो हमारा भी फर्ज रहता है ऐसी कोई भी खबर हो तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाई जाए। दे मुझे इजाजत। कैमरा मैन गुलशन कुमार के साथ गगन।